दोस्तों कहते हैं ना कि समाज सेवा का कार्य आपने करना हो तो ना समय देखा जाता है, ना धन देखा जाता है और ना रिश्तेदारी देखी जाती है। जी हाँ, बस डेडिकेशन चाहिए और समाज सेवा की भावना चाहिए, फिर आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिम टीवी हिमाचल और मेरे साथ हैं कैमरे पे रोहित बोहरा जी। आज हम जी हाँ डाड पहुंचे हुए हैं और डाड बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ से ऊपर जी हाँ साथ लगता माँ चामुंडा का बास है और कुछ ही दूरी पर यहाँ पे सीधी ट्रैक ओल्ड हिमानी चामुंडा का मंदिर है। लगभग 3-4 घंटे का यहाँ से रास्ता है, तो बहुत ही खूबसूरत स्थल है। और इसी स्थल से हम लाइव हैं, होटल जगदम्बा है उसी के प्रीमाइस से लाइव हैं। और आज खास बातचीत रहने वाली है हमारे बीच में बहुत बड़े समाज सेवी, जी हाँ भला जिनको कौन नहीं जानता। अक्सर आप उनको फेसबुक के माध्यम से देखते रहते होंगे, उनके नेक कार्यों को आप सराहते हैं, देखते हैं और पहचानते भी हैं और अक्सर उनसे कॉन्टैक्ट भी करते रहते हैं। जी हाँ, ऐसी शख्सियतें हैं हमारे साथ जिनका नाम है बाबा त्रिलोकनाथ जी। तो आइए, आज बहुत सारी बातें होंगी बाबा त्रिलोकनाथ जी के बारे में, बहुत सारे एक्सपीरियंस उनसे जानेंगे, क्या क्या उन्होंने लाइफ में किया है, क्या सामाजिक के क्षेत्र में उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, सारी बातें करेंगे। दोस्तों आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस लाइव स्ट्रीम को हमारी शेयर करें, ताकि बाबा जी के साथ जो बातचीत होगी वो हर व्यक्ति तक पहुंचे और जो व्यक्ति समाज सेवा की भावना में कुछ करना चाहता है वो कुछ ना कुछ आज बाबा जी से जरूर सीखे। तो आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं बाबा जी से। बाबा जी, हिम टीवी हिमाचल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार अपने चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आज आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, वो भी लाइव में, क्योंकि लाइव में ही मज़ा आता है बात करने का। जी बिल्कुल बाबा जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं जरूर चाहूंगा। आप कहाँ से हैं बेसिकली और किस तरह से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? जी बिल्कुल, भारद्वाज जी जरूर बताएंगे कि जो सच्चाई है जीवन में वो ही बताएंगे जी। कि मेरा नाम बाबा त्रिलोकनाथ है और मैं बेसिकली गांव जिया का रहने वाला हूं और स्कूल में एक चपरासी की पोस्ट पर बैठा हूं, सरकारी नौकरी पे हूं। और मैं 29 अक्टूबर 1971 को जन्मा हूं। अपने पिताजी का नाम राजमल नाथ जी है, मेरी माता का नाम लीतो देवी जी है, क्योंकि मेरे पिताजी इस दुनिया में अभी है नहीं। और हमने शुरू से ही इतनी गरीबी काटी है, बड़ी मुसीबतों से हम पढ़े लिखे और 10वीं कक्षा से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उस समय हमारे जो दोस्त होते थे वो हमारी फीस भरते थे। और जब हम कहीं बारात में जाते थे, गांव में शादियां होती थी, तो किसी की कमीज और किसी की पैंट वगैरह लेके जाते थे और तब जाके वापस में करते थे। और मैंने बहुत ही मुसीबतों के दिन देखे हुए हैं। आज भगवान की दया से नौकरी करता हूँ, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक अपना जो है वो मुसीबतों का समय नहीं भूला हूँ। हमारे घर की लाइट भी काट दी गई थी मुसीबत के कारण, बिल ना भरने की वजह से। तो जिस कारण मुझे आज भी वो जो गरीब लोगों को देखता हूँ तो मेरे दिल में एक बहुत ही दुख पैदा होता है। और उसके बाद हमने क्या किया कि समाज सेवा के क्षेत्र में जागृति आई। जैसे ही गरीब लोगों को देखता हूँ वैसे ही उनका दुख जानता हूँ। अगर हमने किसी की मदद करनी होती है तो सबसे पहले उनके घर जाकर के वेरीफाइड किया जाता है, स्थानीय पंचायत वालों से वेरीफाइड किया जाता है, पड़ोसियों से वेरीफाइड किया जाता है, ताकि कोई झूठ ना बोले, ताकि कोई ठगा ना जा सके और गरीब को उसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। इस कारण मैं पूरी वेरीफाइड करता हूँ, ये हमारे काम है। लेकिन ये जितने भी आज समाज सेवा के क्षेत्र में मेरे द्वारा काम किए गए हैं, ये मेरे अकेले के नहीं है, ये आप मेरे पत्रकार भाई बंधु जितने भी पालमपुर के हैं, धर्मशाला के, नगरोटा के हैं, सभी ने मिलके साथ दी है। आप पत्रकारिता के साथ मेरे साथ समाज सेवा भी करते हो। सभी पत्रकार भाई बहन जितने भी पालमपुर के क्षेत्र के हैं, नगरोटा के हैं, अपने धर्मशाला के हैं। और दूसरी जो अभी कैमरे पे रोहित बोहरा जी है, वो भी हमारे काफ़ी अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। तो उसके बाद जितने भी मेरे फेसबुक सोशल मीडिया परिवार में जितने भी दानी सज्जन हैं, फेसबुक परिवार में, व्हाट्सएप पे जहाँ भी है, वो मेरे भीख मांगने से सभी 501 रुपया, 100 रुपये, 51 रुपये, 1000, 1100 जितनी हिम्मत होती है वो राशि इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद मैं उन परिवारों को भेजता हूँ और पूरी इसकी बाकायदा डिटेल वगैरह जो है वो डाली जाती है। जी बाबा जी, अक्सर लोगों के पास आजकल अपने लिए टाइम नहीं है, भाग दौड़ की जिंदगी है, कलयुग है, हर तरफ हर किसी को पड़ी है, भागती हुई जिंदगी है, कमाना है, कमाने में ही जिंदगी निकल जाती है। लेकिन आप में जो, चूंकि आपने कहा कि सरकारी क्षेत्र में आप जॉब भी करते हैं, उसके बावजूद भी समाज सेवा में आपका उत्कृष्ट योगदान रहता है। लेकिन ये जो समाज सेवा की भावना है आपके मन में कब और क्यों उत्पन्न हुई? देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं और कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है,
रिश्तेदारी में जाता हूँ, वहाँ भी सुना है कि हर बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो दौड़ भाग के शादी में जाते हैं, जल्दी घर आते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास 24 घंटे समय ही समय है। मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ। ड्यूटी के क्षेत्र में अपनी जो ड्यूटी है मेरी, वो बिल्कुल सही ड्यूटी करता हूँ। मुझे छुट्टियाँ काफ़ी मिलती हुई है। जैसे मैं संस्था का कार्य कहीं ज़रूरी जाना हो तो उसके लिए स्पेशल ड्यूटी से छुट्टी लेकर के जाता हूँ, क्योंकि किसी का भला करना है तो सच्चे मन से करना है और पूरा सुकून मिलता है ऐसे काम करने में। बाबा जी, बात अगली मेरी ये रहेगी, आज तक किस किस क्षेत्र में आपने समाज सेवा की है, कौन कौन सी कैटेगरी है जहां पे आपने समाज सेवा की है और लोगों ने उसको किस तरह से सराहा है? देखिए, इसमें हमारे साथ जो हिमाचल प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, एसडीएम जी हैं, डीसी साहब हैं, तो सारे ही हमारे को प्रशंसा करते हैं। लोग उससे पूछते हैं कि बाबा त्रिलोकनाथ कौन है, कहाँ से है, तो उनको भी अच्छा लगता है। और हर बार मेरे को प्रशासन जो है वो आपकी तरह सहयोग देता है, सपोर्ट देता है। जैसे आपको मैं बता दूं कि ये डाढ़ सेंटर जो खुला था, कोरोना का जब संकट आया था, कोरोना काल में आपको पता है कि अपनों को ही निकाल दिया जा रहा था, बहुत हीन भावना से देखा जा रहा था। तो स्कूल में उस दिन लॉकडाउन लग गए, स्कूल बंद हो गए। तो मैं सरकारी नौकर था, सरकार ने तनख्वाह तो मेरे को देनी थी, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। फ्री में जो सैलरी मिल रही थी मेरे को अच्छी नहीं लगी। तो डाढ़ में कोविड सेंटर खुला था, वहाँ पे क्वारंटाइन मरीजों को रखा गया था। तो खाना बनाने के लिए या देने के लिए इनको दिक्कत आ रही थी। एसडीएम साहब को मैंने अपना मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि मुझे यहाँ लगाया जाए और बिना पैसे से लगाया जाए। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। तब कि उसमें बर्तन मांजने वाले को 20,000 तनख्वाह दे रहे थे, खाना बनाने वाले को 25,000 दे थे। लेकिन एसडीएम साहब जी ने मेरी जो मैसेज पढ़ा, फिर मुझे आदेश दिए कि जाओ आप सेवा करो। और मैं यहाँ 9 महीने 15 दिन जिला कोविड सेंटर में रहा। उसके बाद क्या हुआ कि एसडीएम साहब और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी यहाँ चेक करने आए, लोगों को देख रहे थे, मरीजों को देखने आए। तो जैसे मेरे काम देखे, फिर मैंने क्या किया, मैं मनोरंजन की दुनिया में भी हूँ, हंसाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वजह से रोए। तो फिर मैंने डांस वगैरह करने और कोरोना पीड़ितों को गले लगाया, हाथ मिला के गले लगाया, दिल से प्यार किया। वो जैसे ही दूसरी लहर आई तो वहाँ पे जैसे आपको पता है कि डेड बॉडीज ज़्यादा हो गई, उसमें मुझे सेवा करने का मौका, 4 डेड बॉडी जो मैंने जलाई है। साथ में नरेंद्र भट्ट जी हैं, नरेंद्र भट्ट जी पंचायत के, कार्तिक शर्मा जी थे, और साथ में हमारे सतीश जी बगोड़ा के 2-4 आदमी हम गए। तो 4 डेड बॉडी जो हमने जलाई। और एसडीएम साहब जी जब उसमें धर्मेश्वर मोत्रा जी हुआ करते, उस टाइम सुंदर नगर में वो आजकल पोस्टेड हैं। तो एसडीएम साहब का मेरे को कॉल आ जाती थी, क्योंकि मेरे को किटें दी हुई थी, आज भी मेरे घर में पड़ी हुई है। तो मैं बिना किट से ही जलाने चला जाता था। एसडीएम साहब जी फोन करते थे कि आप मर जाओगे। मैंने कहा मैं नहीं मर सकता, मेरा कर्म जो है वो मुझे आगे लेके जाएगा। तो ऐसी सोच रखता हूं मैं। और मेरे दिल से जितने भी आप जुड़े हुए हैं या फेसबुक परिवार में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, बेटे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो सभी चाहते हैं और सच्चे मन से सेवा करता हूं। और पूरा हिसाब किताब दिया जाता है। आज आपके सामने फाइल भी लाया हूं, अगर जरूर। बिल्कुल बाबा जी, मेरा अगला यही क्वेश्चन था, चूंकि ये तो कोविड की बात आपने की, लेकिन जहां तक मैं आपको जानता हूं, बहुत सारी गरीब बेटियों की शादी करवाना या कोई बीमारी से ग्रसित है और एडमिट है और उनके पास पैसे नहीं है, आपकी एक आवाज से लोग जो है वो चंदा धन इकट्ठा करते हैं और उन तक पहुंचाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ एक कुरीतियां भी रहती हैं हमारे समाज में, कुछ एक लोगों की नजरें भी रहती है कि बाबा जी सब क्यों कर रहे हैं ऐसा, कहीं उनका अपना हित तो नहीं, या पैसे का जो लेन देन है उसकी किस तरह से वेरिफिकेशन रहती है, किस तरह से जस्टिफिकेशन रहती है। और ऐसे लोग जो थोड़ा सा कई बार क्वेश्चन मार्क इन चीजों पे करते हैं, उनके लिए आप किस तरह से उनके लिए सेटिस्फेक्शन की चीज करते हैं या किस तरह से सेटिस्फाई उनको करते हैं? जी बिल्कुल भारद्वाज जी, आपने सही कहा। कुछ जो लोग हैं, कई कुछ शरारती तत्व जो है, कई बार मेरे को गालियां निकालते थे। आजकल तो कोई नहीं देता, क्योंकि आजकल हमने तरीका रखा हुआ है कि जो भी गलत काम करेगा तो उसको सीधा ही FIR करवा देता हूं मैं। तो कुछ लोग यही सोचते थे कि आप लोग काम कर रहे हो, कुछ जल्द करते थे, गलत कमेंट करते थे मुझे। फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये अपना नाम चमका रहा है। अरे हमने कहा कौन सा कोई चुनाव लड़ना है, तो नाम चमकाने की बात नहीं थी। कुछ लोग बोलते थे कि क्यों दिखा रहे काम करने। जैसे मैं ये बोलता हूं कि अगर हम काम करेंगे
आप सबको दिखाएंगे तभी तो आपको पता लगेगा, तभी तो आप देंगे। जैसे किसी गरीब लड़की की शादी का कोई मेरे पास निवेदन आता है तो मैं आपको दिखाता नहीं तो आपको कैसे बेटी की मदद होगी। तो आज जितने भी ये जो शादियों की बात आ रही है तो 13 गरीब कन्याओं की बेटियों की जो शादियां हैं, मैं भीख मांग के आपके जरिए अपने फेसबुक परिवार के जरिए जो है वो गरीब बेटियों की 13 गरीब बेटियों की जो है वो शादियां करवा चुका हूं और 3 बेटियों की जो फीस भर चुका हूं, जिनकी माता पिता में आपस में कुछ अनबन हो गई, किसी तरह उनके घर उजड़ गए और बच्चों का भविष्य खराब नहीं करना है। तो इसलिए वो आप लोगों से मांग के 3 बेटियों की जो फीस भरी गई है। उसके बाद कई जो एक विधवा उसका मकान गिर रहा था और मकान इतना गिर गया था कि वो कभी भी मर सकती थी। उसके बाद मैंने भीख मांग के फिर आप फेसबुक परिवार ने और कई संस्थाओं ने मेरा साथ दिया तो उसके लिए 10,000 रुपया जो इकट्ठा हुआ, उसके लिए जो उसका बरामदा जो गिर गया था उसकी रिपेयर कर दी गई है। ऐसे काम होते हैं तो अच्छा लगता है। और सभी लोग देखिए, हमने जन्म लिया है, हमने मरना है, तो हम ये चाहते हैं कि नाम करके जाएंगे, धन हमारा यहीं रह जाएगा, हमारी जमीन यहीं रह जाएगी, तो हमारा ये काम है। बाबा जी कुछ है कि किताबें भी आप यहाँ पे लेके आए, डॉक्यूमेंट्स भी लेके, क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम जरूर जानना चाहेंगे। ये जो पूरा पुलिंदा आपने बांधा है इसमें क्या है, और जी जरूर हम कैमरे के माध्यम से देखना चाहेंगे। ये जितना भी पुलिंदा है, ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए अखबारों की कटिंग है। जितने अवार्ड आज मिले हुए हैं, ये देखिए सम्मान मिला है राज्यपाल के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जी ने सम्मान दिया मुझे। और एक गरीब बेटी का ये इलाज करवाया। एक बुजुर्ग को हमने व्हील चेयर दी जो कि राष्ट्रीय संस्था बेटियां फाउंडेशन की तरफ से दी गई। और जिया गांव में जो हमारे कुछ किन्नर भाई हैं, चलो उनका भी दर्द समझते हम, पर कई बार गांव में शादियां होती हैं तो उसके लिए क्या होता है कि वो तंग करते थे। तो मैंने जिया पंचायत में इसका मुद्दा उठाया और इसके 1100 रुपया जो जिया पंचायत में फिक्स करवाया। उसके बाद स्कूल में रहते हुए मैंने यूनियन का प्रधान भी उप प्रधान रहा। उसके लिए बरसात की छुट्टियां 20 जुलाई से उसके लिए भी डिमांड रखी। उसके बाद हम ये समान पर्व आया, ये कोविड सेंटर में जब हमने सेवाएं दी, ये देखिए उसका ये है। और उसके बाद मैदान नौरा में जो रावण दहन की बुराई का अंत किया गया, वहां मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था और वहां बच्चों को मैंने शिक्षा दी और गांव वालों की कि यहाँ रामलीला करवाइए। 10 दिन मैं खुद रामलीला में काम करता हूं तो आपके बच्चों को गाइड करवा दूंगा। उसके बाद अगला दुर्घटना, एक ग्रस्त परिवार था जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और जिया सोसाइटी में उसका कर्जा भरने को था। उसके बाद मैंने लोगों से मांग की और बेचारा जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई है और बिस्तर पे पड़ा था, उसकी पत्नी बेचारी क्या करे, मनरेगा में दिहाड़ी लगाती, 2 बेटियां हैं, लड़का कोई नहीं था। उसके लिए मैंने आवाज उठाई। उसके लिए भी उसका जो किस्त थी 25,000 रुपये का जो कर्जा था, उसका भी आप दानी सज्जनों ने फेसबुक परिवार ने भर दिया। आज वो चैन की नींद, उसका कर्जे के लिए देखिए 72 घंटों में दानी सज्जनों ने प्रीतम चंद को कर्ज मुक्त किया। ये देखिए 72 घंटों के अंदर अंदर जो है उसकी सहायता की गई थी। उसके बाद हम राष्ट्रीय संस्था बेटियां फाउंडेशन ने दिल्ली से सीधा, ये हमारे संदीप जी हैं, एंकर है वो आपकी तरह, कांगड़ा से रहते हैं, वो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है। पूजन भंडारी जी हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के कोऑर्डिनेटर है। उन्होंने मिलकर मुझे सीधा ही राष्ट्रीय संस्था से का पूरे जिला कांगड़ा का जो है कोऑर्डिनेटर बनाया। इसके बावजूद हमने क्या किया कि स्कूलों में बेटियों के लिए जो है शावर लगवा दिए, जो हैंड मतलब वॉशिंग वाले शावर होते हैं बेटियों माताओं महिलाओं के लिए, वो पूरे हमारे लगाए। पुलिस स्टेशन में हमने काम कर दिया फ्री। फिर एक और बुजुर्ग को हमने व्हील चेयर जो है वो दी। उसके बाद अगला जो प्रपोजल है ये आप देखते जाइए, सारे खारटी और पडाड़ के स्कूलों में जो शावर बांटे के बाद और जिया रामलीला के जो हमारे जो उस समय मैं प्रधान हुआ करता था, तो रामलीला के लिए माताओं और बहनों के लिए पहली बार 10 दिन बसें लगाई मैंने, मिनी बसें, माताओं बहनों को कोई कष्टी ना हो उसके लिए मैंने बसों का प्रबंध किया, जो मिनी बसें, और पुलिस प्रोटेक्शन दी पूरी। पानपुर पुलिस ने साथ दिया। तब मतलब जो हमारे आजकल डीएसपी है वो तब एसएचओ हुआ करते थे। और गांधी जी जो हमारे पालनपुर में धर्मशाला के एसपी हुआ करते कांगड़ा के, तो उन्होंने भी काफी हमारा सहयोग किया, सपोर्ट की है। चलिए बाबा जी, ये तो पूरे जितने भी आपने सामाजिक कार्य किए उसका पूरा पुलिंदा आपने बांधा, पूरी फाइल तैयार की है, कोई इसके लिए जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने आप में ही पूरा एग्जाम्पल है, इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। बाबा जी थोड़ा सा हट के बात करते हैं, ये तो थी समाज सेवा की बात है।
आप जानते हैं आजकल हमारे समाज में कई कुरीतियां हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी जो पहले नहीं होती थी, खासकर हमारे देवभूमि हिमाचल में। साथ है हमारा देवभूमि हिमाचल, यहाँ कोई ऐसा कृत्य कर्म नहीं होते थे, लेकिन आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे देवभूमि शर्मसार हो रही है और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। हाल ही में बात करें भी, जैसे मैंने फेसबुक के माध्यम से आपको देखा भी था, पालमपुर की घटना है कि 3 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और देवभूमि हिमाचल में। तो ऐसे कृत्य जब समाज में होता है बहुत बुरा लगता है पर्सनली मेरे लिए। कुछ भी हो सकता था उस बच्ची के साथ। तो आप क्या कहते हैं, किस तरह से देखते हैं इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह का प्रयास आपकी तरफ से और सबकी तरफ से रहना चाहिए? देखिए चंद्र भारद्वाज जी बहुत अच्छी बात कही। ये अभी हाल ही की घटना है मैंजा गांव की, और जैसे ही मेरे ग्रुप में मैसेज आया तो उसकी क्लेरिफिकेशन नहीं हो रही। तो हमने पालमपुर के पत्रकारों से बात की तो उन्होंने बोला कि बाकी ऐसी घटना का अंजाम दिया जा रहा था। जो बेटी 3 साल की बेटी है और 40 साल का वो व्यक्ति था। तो जैसा अखबारों में न्यूज लगी, हिम टीवी पे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी मैंने इसका एक्शन लिया, क्योंकि मैं राष्ट्रीय संस्था बेटियां फाउंडेशन से जुड़ा हूं। हम बेटियों के लिए काम करते हैं, तो बेटियों के लिए आवाज उठाना हमारा कार्य है। वो संस्था भी किस काम की जो हम संस्था बनाएं और बेटियों के लिए हम काम ना करें, तो फिर क्या फायदा हमारे उस पदवी का। तो इसके लिए किया। फिर उसके बाद हमने पता किया, क्योंकि वहां पुलिस काम कर रही है, पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है पालमपुर की, पूरा उस दोषी को पकड़ेगी, उसको सजा दिलाएंगे, क्योंकि ये घिनौनी हरकत है। देखिए 3 साल की जो बेटी है वो माता का रूप होती है, और 9 दिन जो देवियों की पूजा करते हैं हम लोग, उन बेटियों की पूजा होना चाहिए। ये बिल्कुल घिनौना। इसके लिए जो देखिए महिला मंडल कितने हैं, हर जगह महिला मंडल बने हुए हैं, किसी ने आवाज नहीं लिखाई। कोई महिला मंडल के जो सदस्य कोई थाने में नहीं गई, किसी ने नारी शक्ति ने आवाज नहीं उठाई। एक शालका ठाकुर जी जो पत्रकार है, उन्होंने काफी आवाज उठाई अपने चैनल के माध्यम से, और प्रवीण शर्मा जी और अपने अमीर चंद डोगरा जी ने काफी अच्छा मतलब सपोर्ट किया बेटी के लिए। तो हमने भी बोला कि हमारी संस्थाएं जितने समाज सेवी हैं, अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हम थाने में जा करके पूछेंगे, लेकिन पुलिस अच्छा काम कर रही है तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब हमें लगेगा कि नहीं हो रहा है ऐसा, तो हम जरूर इसमें ये करेंगे। चलिए बाबा जी आगे जानते हैं आगामी आपकी क्या रणनीति है, किस तरह से और सामाजिक क्षेत्र में आप कार्य करने वाले हैं, क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपने प्लान करके रखी है और किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करने वाले वो चीजें सारी, उसके लिए क्या स्पेशल आपने सोच के रखा हुआ है? देखिए आगामी योजनाएं तो बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए सभी समाज सेवी इकट्ठे हैं हमारे साथ, मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश के, भारतवर्ष के, यहाँ तक हमारे जो अच्छे लोग जुड़े हुए हैं देश विदेशों से भी हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो आगामी योजना जो है कि नौजवान जो बच्चे हैं, किसी का एक ही बेटा है, मैक्सिमम कईयों के एक बेटा है, कईयों के 2 बेटे हैं, तो हमारा ये जो सहयोग है इसके लिए काफ़ी महिला मंडलों को आगे आना पड़ेगा। इसके लिए पंचायतों के प्रधानों को एक्शन लेना पड़ेगा। जो चिट्टे का नशा जो फैल रहा है और जो बच्चे चिट्टे के बारे में जो गलत रास्ते में जा रहे हैं और उनकी जो मृत्यु हो रही है, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, तो वो उनकी नहीं, माता पिता का नुकसान है। पर माता पिताओं को अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ माता पिता जी हमें डांटते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है, आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा बिगड़ जाएगा, ना इधर करेगा ना उधर करेगा, फिर हमारी याद आ जाएगी। तो पुलिस वालों का भी काफ़ी सहयोग सपोर्ट है। डीएसपी साहब से भी हमारी बात होती है, एसपी साहब से, डीसी साहब से भी, क्योंकि डीसी साहब के पास पीछे गए थे, काफ़ी मिले हमसे डीसी साहब हमारे, तो उन्होंने बोला जहां हमारी सपोर्ट की जरूरत है, जहां हमारे सहयोग की जरूरत है, तो बहुत उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। और आप पत्रकार भाई बहनों को भी काफ़ी सपोर्ट होती है समाज सेवा के क्षेत्र में। आप हमारी न्यूज़ भी लगाते हैं, हमारा लाइव भी दिखाते हैं, और साथ में अपनी जेब से जो अपनी जेब में होता है 500-1100 वो भी गरीबों के लिए बांटते हैं। चलिए बाबा जी, तो जाते जाते बाबा जी क्या संदेश देंगे हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को? देखिए समाज के लिए तो हम ये संदेश देंगे कि देखो पहले भी समाज है, समाज मतलब जमाना वही है, समय भी वही है, लेकिन आजकल लोगों की हमकी जो है चाल ढाल बदल गए। कई बेटे और बेटियों को हम देखते हैं, कई बार मैंने देखा सिगरेट पीते हुए देखा, खड़े हो जाते हैं सड़क के पास, दारू पीते हुए मैंने देखा। लेकिन चलो पर्सनल लाइफ है, हम उनको नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको चाहिए कि बड़ों का लिहाज करें, और ऐसे माता पिता के संस्कार होने चाहिए। जैसे पहले ज़माने में देखिए हम बड़ों के चरण पकड़ते थे, हम आज भी करते हैं, आप भी और हम करते हैं। तो हम लोगों को समाज में ऐसा काम, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, समाज में सबसे मिलके चलना चाहिए,
हर सुख दुख में अपना जो है वो सहयोग देना चाहिए। कुछ लोग चुनावों के समय अपना सपोर्ट करते हैं, गांव में कभी प्रधान के इलेक्शन आते हैं, पंचों के इलेक्शन आते हैं, तो उनके लिए तब करते हैं, तभी बड़े समाज सेवी बन जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। आजकल नहीं, हम सदाबहार हैं, हमें कोई लोभ लालच नहीं है। सरकार की तरफ से काफ़ी सैलरी मिलती है और अच्छा निकल लगता है, और किसी से हम जलते भी नहीं है। हम सोचते तरक्की करें सभी, और सभी नेक राह पे चलें, यही मैं बोलना चाहता हूँ। और धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, जो आप इतनी दूर धर्मशाला से आए हैं, तो धर्मशाला से आके जो मेरा जो लाइव किया, लोगों को बातें साझा की, तो चंद्र भारद्वाज जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और कैमरे पे जो बैठे हैं हमारे रोहित बोरा जी, हमारे परम मित्र, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप सब देखने वालों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं। चलिए बाबा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दर्शकों, ये थे बाबा त्रिलोकनाथ जी, जिनके एक्सपीरियंस आपने साझा किए। उन्होंने संदेश भी बहुत अच्छा दिया, किस तरह से समाज में कुरीतियों को रोका जा सकता है, जो उन्होंने भलाई के कार्य किए हैं, किस तरह से इनकी डेडिकेशन आपने देखी कि किस तरह से लोगों से, जी हाँ, अपनी एक अपील पर चंदा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। तो बहुत कम ऐसे दर्शकों लोग होते हैं जो इस तरह की भावना रखते हैं सामाजिक कार्य में, क्योंकि आजकल हर किसी को अपनी पड़ी है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करता है वो निश्चित रूप से महान होता है। उसको कहीं ना कहीं अपनी सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया है। तो दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है, क्योंकि ये हिम टीवी हिमाचल है, आपका अपना चैनल है, और कुछ दूसरे चैनलों से हटके इसलिए है कि यहाँ हम आपको दिखाते हैं कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ दिखाते हैं समाज सेवी लोगों को, और कुछ दिखाते हैं अच्छा जो हमें लगता है, वहां से आपको लाइव करते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। और आप दर्शक हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे चैनल को लाइव करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स हमारे चैनल्स को करते हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। मिलते हैं किसी अन्य लाइव वीडियो में, अन्य लाइव सेशन में। तब तक अपने दोस्त चंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।